हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज एट बी के क्वेश्चन 14 एंड 15 देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 13 तक हमने करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, वहां से इंट्रोडक्शन देख लो। चलो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:5 पर क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 1:50 लाख। ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इफ दे आर 4 cm अपार्ट ऑन द मैप। मतलब स्केल पे जो मैप का जो मैप प्रोजेक्शन होता है उसका स्केल जो होता है, वो स्केल पे जो डाटा दिया है वो 1:50 लाख दिया है। ठीक है, यानी कि अगर हम 1 कहीं पर चलते हैं 1, इट मीन्स अगर मैप में 1 होता है, जैसे यहाँ पर cm दिया है, तो मैप में अगर 1 cm होता है तो एक्चुअल डिस्टेंस जो लैंड में होगा वो 50 लाख cm होगा। ध्यान रखना, ये 1:50 लाख का मतलब ही होगा, अगर मैप में कहीं भी 1:50 लाख है तो अगर लैंड में 1 चलते हैं तो यहाँ पर 50 लाख चलेंगे। 1 अगर यहाँ अपार्ट किया है cm से, अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर होगा तो ये 50 लाख किलोमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 cm है तो ये भी 50 cm हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैप पर हम लोग स्केलिंग करते हैं ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। मैप पर जो हमने किसी दो एरिया का, मान लो ऐसा करके कोई मैप है और बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक है 1:, हमने जो लिया है इसमें 1:50 किलोमीटर, 1:50 किलोमीटर लिया है। इसका मतलब अगर इसमें हम 1 किलोमीटर मैप में चल रहे हैं तो यहाँ पर कितना चलना पड़ेगा, 50 किलोमीटर। अगर यहाँ पर cm लिखा है, अगर 1 cm मैप में चल रहे हैं तो यहाँ पर हमें 50 cm चलना पड़ेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर भी जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है स्केल पर 4 cm का, हमें पूछ रहा है कि इफ दे आर 4 cm अपार्ट ऑन द मैप, है ना, और वो अगर 4 cm में दिया है मैप में तो कह रहा है कि उसका जो है डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा बिटवीन टू टाउन्स, दो टाउन्स के बीच का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्केल ऑफ मैप लिख लेते हैं। स्केल ऑफ मैप ये है 1:50। ओके, इतना 1:50 लाख। ठीक है, अब आपको जो डिस्टेंस दिया है दो टाउन के बीच का डिस्टेंस मैप पर दिया है 4 cm। ठीक है, मैप पर दो टाउन के बीच का डिस्टेंस दिया है 4 cm, तो यहां लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, distance between two towns on the map इक्वल 4 cm। दो टाउन्स के बीच का डिस्टेंस 4 cm दे रखा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहां से एक्चुअल डिस्टेंस, यहां पर 1 cm का मतलब है कि 50 cm। अब इसी को आपको समझना है, 1 cm का मतलब हो गया 50 लाख cm, तो 4 cm में दिया कितना, तो 4 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इंटू 4 cm, तो ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा दो टाउन के बीच का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस cm में दिया है तो दो टाउन के बीच का डिस्टेंस हम लोग cm में नहीं किलोमीटर में दिखाते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस cm को डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर में, km में, है ना। इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं इंटू 4। अब डिवाइड कर देंगे इसको, हमें cm से जाना है कहां पर, यहाँ पर एक चीज और देख लो, cm से जाना है हमें किलोमीटर में, इस तरह से, है ना।
से cm सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो और ये किलोमीटर्स, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, है ना। अब हमें यहाँ से सेंटीमीटर से आना है किलोमीटर में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एक बीच में छूट गया है ना। यहाँ पर एक मीटर होगा, ध्यान रखना, ये मीटर वाला, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग जो है नीचे कितना कर देंगे, 1 पर 1 2 3 4 5 0 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। सेंटीमीटर से हमको किलोमीटर में जाने के लिए काउंट कर लेंगे, इसके बीच में कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 1 पर 5 0 लगा देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कट कर लेंगे, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 0, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 0, अब कट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर डिवाइड बाय हमने किए, यहाँ से 1 पर 5 0 लगा के, अब ये सेंटीमीटर नहीं रहा, अब ये चेंज होके किलोमीटर बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो 50 × 4 यानी कि 50 × 4 ये हो गया 200 किलोमीटर। उम्मीद है ये टर्म आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन 15 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन 15 में। क्वेश्चन 15 है एट अ सर्टेन टाइम, मतलब किसी एक खास समय में एक ट्री जो है 6 मीटर हाइट उसका जो है शैडो होता है, और 8 मीटर ट्री है, ए ट्री 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर, मतलब एक ट्री 6 मीटर का है और उसका शैडो जो होता है, उसका छाया जो बनता है वो 8 मीटर बनता है, मतलब उसका छाया का जो लंबाई है वो 8 मीटर है। एट द सेम टाइम, और उसी समय ए पोल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ ऑफ 20 मीटर, और एक दूसरा पोल है जिसका शैडो 20 मीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि पोल का हाइट क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक क्या है, ये ट्री है, इस तरह से ये कोई ट्री है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है ना। और इस ट्री का जो शैडो है, इस ट्री का जो हाइट है, टोटल हाइट वो दे रखा है 6 मीटर, है ना। ये ट्री का हाइट है टोटल, ये है 6 मीटर, और इसका शैडो यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, सपोज यहाँ पर, और इसका शैडो कितना है 8 मीटर, ओके। और उसी समय एक दूसरा पोल है, उसका हमें हाइट पता नहीं है, ये वाला पोल है कोई, ठीक है, उसका हाइट हमें नहीं पता है, बट उसका शैडो जो बन रहा है वो बन रहा है 20 मीटर। ध्यान रखना, ये 8 मीटर बन रहा था, ये 20 मीटर बन रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि इसका जो लेंथ है, यानी कि ये पोल जो है उसका हाइट कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक हिंट भी दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से हिंट क्या दिया है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री का जो ऊंचाई है ये वाला, रेशियो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री। वेरी गुड, हाइट ऑफ द ट्री है 6 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से, हाइट ऑफ द ट्री कितना है 6, रेशियो कर देंगे लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री, लेंथ है 8 मीटर, इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल, पोल के हाइट कितना है आपको पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं, पोल का हाइट यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पोल का हाइट एक्सलेट कर लिए, और रेशियो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल, तो पोल का शैडो का लेंथ कितना है 20 मीटर, इसको हम लोग 20 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म लिख लेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल बी एक्स, ठीक है। पहला टर्म ये लिखेंगे, ये समझाने के लिए था ये वाला, यहां से इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एक्स, और हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 6, रेशियो शैडो ऑफ द ट्री,
हाइट एंड शैडो का रेशियो इक्वल टू पोल का हाइट फिर उसका शैडो का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कर देंगे और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो मीन्स और एक्सट्रीम्स मिल गया है आपको, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को, तो यहाँ से 6 इंटू 20 हो जाएगा और 8 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखो 6 इंटू 20, ये 8x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग रिमेनिंग पोर्शन। यहाँ से देखो कट कर देते हैं, कुछ कट रहा है तो 4 जा से, ये 4 जा से कट रहा है, 4 2 जा 8 और ये 4 जा से कट रहा है 5 जा में, 5 4 जा 20, ये 2 इस 6 को जो कट कर रहा है 3 जा में। यहाँ पर देखो 5 3 जा 15, तो फाइनली x का वैल्यू कितना हो गया 15 एंड यहाँ लिख देंगे हम लोग हाइट ऑफ, सो हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू x इक्वल टू 15 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन 14 15 समझ में आया। अगर आप समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।